हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लाई हूँ पिक अ डेक पिक अ कार्ड रीडिंग। और ये रीडिंग में हम ये जानेंगे कि नियर फ्यूचर आपको क्या मिलने वाला है, चाहे वो लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपकी जॉब में हो, आपकी फैमिली में किसी का आना हो। मतलब ओवरऑल हम ये देखेंगे कि नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं मदर आइसिस ओरेकल डेक से। आप इंट्यूटिवली उनमें से कोई भी एक कार्ड चुन सकते हैं। और हर कार्ड के नीचे यहाँ पर मैंने डेक रखा हुआ है। जो भी कार्ड आपका है उसके नीचे जो भी डेक है उसी डेक से आपकी रीडिंग की जाएगी कि नियर फ्यूचर आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट कार्ड से। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ बातें रेजोनेट ना करें, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिए। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से। वेलकम, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चुना है उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये मदर आइसिस ओरेकल डेक का ये जो कार्ड है, इसे देखकर ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं। और आपकी जो सोल फैमिली है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। आपका जो सोल ट्राइब है, जिस भी तरह की सोल ट्राइब से आप रिलेट करते हो, आपको आपकी सोल ट्राइब मिलने वाली है। हो सकता है कि आप बहुत ही काम पर्सन हो, बहुत ही शांत रहते हों, कूल एंड काम नेचर हो आपका, और आपको ऐसी ही कम्युनिटी पसंद आती है जहाँ पर लोग बहुत शांत रहते हैं, या फिर आप उतना ही लोगों से इंटरेक्ट करती हो जितना की ज़रूरत होती है, और आप दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हो या रहते हो, और आप दूसरों का दर्द समझते हो। बहुत गहराई तक आप दूसरों की वेदनाओं को, संवेदनाओं को और उनके इमोशंस को समझने की क्षमता रखते हो। डिवाइन सिस्टरहुड, कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द लाइट। तो आप, हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स हमारे यहाँ पर स्टार सीड हों और यहाँ पर एक विशेष अर्थ मिशन लेकर आए हों पृथ्वी पर। तो हम देखते हैं कि नियर फ्यूचर आपके साथ क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, क्या देना चाहते हैं ईश्वर आपको। तो पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी आपकी वर्तमान जीवन के लिए। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं डियर फ्रेंड्स, तो आगे कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मेरी मदद करें। मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं उनकी वर्तमान जीवन में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो है 8 ऑफ कप्स का। हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, या तो अपनी पारिवारिक परेशानियों से, या अपनी करंट सिचुएशन से, या आपका जो पास्ट में अफेयर रहा है, आपका जो कनेक्शन रहा है किसी के साथ, आप उसके इन और आउट की कंडीशन से काफ़ी परेशान हो चुके थे। वो व्यक्ति या
जब उस व्यक्ति का मन करता था वो आता था आपके पास, जब उसका मन नहीं होता था तो आपको आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करता था। और आप इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। आप इस रिश्ते से या इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते थे। और चूँकि इस कप में देखिए अभी भी लाइट जल रही है, अभी भी ये बर्निंग है। इसका मतलब ये है कि इसमें जिस भी पर्सन को आप छोड़ के जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो उससे, उसके अंदर आपके लिए पैशन है, उसके अंदर आपके लिए जज़्बात हैं, उसके अंदर आपके लिए प्यार है। लेकिन कहीं न कहीं आप उसकी जो इन एंड आउट सिचुएशन थी उससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। आपने ये सोचा कि ये पर्सन किसी और से इन्वॉल्व है, आपके साथ नहीं है, ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। अब आप अपनी लाइफ के लिए एक नई किरण चाहती हो, आप कुछ नया चाहती हो या चाहते हो, तो आप मूव ऑन कर रहे हो, आप उस तरफ जा रहे हो जहाँ पर पॉजिटिविटी हो सकता है कि आपने अपने आप पे वर्क करना शुरू किया हो, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना शुरू किया हो, अपने आप पे फोकस करना शुरू किया हो। और अब आप अपने आप से कनेक्ट होना चाहते हो, अपने आप से जुड़ रहे हो, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपको ये लगता है कि पर्सन अगर लाइफ में कोई होगा जो आपको चाहेगा, आपके पास आना चाहेगा तो आएगा, अदरवाइज़ आप अपने आप में खुश हो। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। ये आपकी मैं करंट सिचुएशन बता रही हूँ फ्रेंड्स। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। तो आप अपनी लाइफ में मनी, हेल्थ, वेल्थ सब मैनिफेस्ट कर रही हो और या कर रहे हो। आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना अच्छा लगता है और जो मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं उनमें आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। आप हमेशा यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हो। आप हमेशा ये जानने की कोशिश करते हो कि आखिर स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, कैसे वर्क करती है, किस तरीके से यूनिवर्स हमको वो सब देता है जो हम चाहते हैं। आप ये चीज़ें ट्राई भी करती होगी या करते होंगे। आप हो सकता है कि कैंडल मैजिक करते हो सकता है कि आप इसी तरीके के कोई और भी मैजिक करते हो। आप अपने आपको एज ए मैजिशियन चाहते हो कि मैं जो चाहता हूँ उसको अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट करूँ। तो हो सकता है कि आप जो मून फेसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी आप वर्क करना चाहते हो सकता है कि आप मून रिचुअल्स करते हो या करना चाहते हो या इनमें इंटरेस्ट रखते हो। तो यूनिवर्स भी आपसे कनेक्ट हो रही है। जैसे जैसे आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो वैसे वैसे यूनिवर्स भी आपसे कनेक्ट हो रही है। अगला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। तो आपको यहाँ लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर नहीं आएगा, कोई पर्सन नहीं आएगा, कोई भी आपके लिए नहीं बना है। बट डियर फ्रेंड्स, परेशान मत होइएगा अगर ये तीनों कप खाली हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं, आपके साथ उतने ही टाइम रहते हैं जब तक उनका मतलब होता है, उसके बाद आपको छोड़ देते हैं, तो आपके लिए ये एक मैसेज है कि ऐसे लोगों से खुद को गार्ड कीजिएगा। एक हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास क्रिएट करिएगा। और एक ये पर्सन आ रहा है कोई, ये आपका सीक्रेट एडमायरर है, ये आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहता है, ये आपको अपना प्रेम से भरा हुआ प्याला देना चाहता है। और ये हो सकता है कि पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो, ऐसी जगह पर हो जहाँ आप वर्क करती हो, या फिर ये टूर एंड ट्रेवल्स में हो सकते हैं, या फिर ये किसी दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बट ये पर्सन आप पर बहुत क्रश रखते हैं, ये आपको अपनी ड्रीम गर्ल के रूप में या ड्रीम बॉय के रूप में देखते हैं और आप इनकी डिज़ायर हो। तो हो सकता है कि पास्ट में जो भी आपको दर्द मिले हैं, जो भी लोग आपको छोड़ के गए हैं, वो इसीलिए क्योंकि इस पर्सन का आना आपकी लाइफ में बाकी था। अगला कार्ड है द डेविल का। जो भी पर्सन आपके लिए अभी आने वाला है या जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको बहुत लाइक करता है। आपके उठने बैठने का तरीका, आपके ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे बात करती हो, आपकी आँखें, आपका फेस, आपकी हेयर स्टाइल, वो हर एक चीज़ पर गौर करते हैं और आपकी हर एक चीज़ को वो खूबसूरती के मानदंड पर रख कर देखते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हो सकता है कि उन्होंने आपसे अपना प्यार अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया हो सकता है कि उन्होंने कर दिया हो बट आपको समझ में ना आया हो सकता है कि वो बातों बातों में, इशारों में आपसे कहते हों लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा भी यहाँ पर
हो सकता है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये है कि उनका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है शायद वो ही उनको सीक्रेट एडमायरर की तरह से देख रहे हैं, या फिर सीक्रेट एडमायरर उनके डिवाइन काउंटर पार्ट ही हैं, और ये बात उनको भी नहीं पता है, ये बात आपको भी नहीं पता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या होने वाला है नियर फ्यूचर, आपको क्या मिलने वाला है। क्या ये पर्सन आपके पास आएंगे या फिर आपको कुछ और मिलेगा नियर फ्यूचर। देखते हैं कुछ कार्ड से। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड मुझे गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है नियर फ्यूचर में, क्या खुशखबरी है, क्या ब्लेसिंग है, क्या उनकी ओर आ रही हैं खुशियाँ। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं पॉपअप होकर, देखते हैं 1 मिनट। तो फ्रेंड्स कुछ कार्ड्स नीचे पॉपअप होकर गिरे हुए थे, तो अब हम इनको सीरीज में लगाते हैं, फिर हम बताते हैं आपको कि क्या यहाँ पर मैसेज है आपके लिए नियर फ्यूचर के लिए। वेरी नाइस, क्या कहें, ट्रम्प कार्ड्स हैं डियर फ्रेंड्स आपके लिए। बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आपको वो सारी खुशियाँ देगा, वो सारी आपकी विश फुलफ़िल करेगा जो आप चाहती हो, वो उस तरीके से आपको प्यार करेगा जैसे कि आपने सोचा है। तो ये कार्ड्स हम बाद में रीड करेंगे, लेकिन मैं पहले बाकी के कार्ड्स रीड करूंगी। ये आपके जैकपॉट हैं डियर फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेसन, आई एम सो मच हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि आपके लिए इतने अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। थैंक यू। तो इन कार्ड्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनको रीड करेंगे। और बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स में था, तो हम रिवर्स में ही लेंगे। तो फ्रेंड्स पास्ट में आपने बहुत परेशानियां झेली हैं, आपकी फैमिली में सिचुएशन अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली, बहुत आपने परेशानियों के बीच अपना बचपन गुजारा है, बहुत आपने परेशानियों के बीच अपनी युवावस्था को गुजारा है, आपने अपनी स्टडी में बहुत कुछ हासिल किया है। हो सकता है कि आप में से बहुत से व्यूअर्स गोल्ड मेडलिस्ट हों, आप लोगों को स्टडी में पढ़ाई में बहुत कुछ मिला हो, और लेकिन आप जिस चीज़ में मात खाए हैं वो है प्यार। आपने हमेशा सच्चा प्यार पाने की कोशिश की है, लेकिन वो आपको नहीं मिला। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आता था, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आता था, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुख देकर जाता था, या फिर यूँ कहें कि ये जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आए हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेसन दिए हैं, और ये लेसन सीख कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा आपने दूसरों के लिए बहुत किया है, बट दूसरों ने सिर्फ़ और सिर्फ आपको हर्ट किया है, दुखी किया है, और आपको बिट्रेल किया है। इस सिचुएशन से आपको इस सिचुएशन में लाया गया है, इतना आपका दिल टूटा है कि अब आपको लोगों पे भरोसा नहीं रहा, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों पे। आपको लगता है कि कोई भी पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, और हो सकता है कि आप ये गॉड से क्वेश्चन करते हों, गॉड से पूछते हो कि आपने मुझे इस अर्थ पर क्यों भेजा, जब मेरे जैसे लोगों की यहाँ पर कोई कदर नहीं है, जब हम जैसे सॉफ्ट नरम साफ दिल वालों को कोई नहीं समझ रहा है, तो आपने हमें यहाँ क्यों भेजा। ऐसे आप ईश्वर से प्रश्न करते होंगे और अपने लिए एक ऐसा पार्टनर सोचते होंगे जो आपके अकॉर्डिंग हो। तो कहीं ना कहीं आपने उस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपने लिए। एंड 4 ऑफ कप्स के नीचे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज की एनर्जी थोड़ी सी स्लो होती है, बट आपकी लाइफ में वो पर्सन आ रहा है जो आपकी विश फुलफिलमेंट होगा, जो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, और आपका फाइनेंसेस भी बेटर होगा नियर फ्यूचर। आपके जो भी पर्सन हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप पर फोकस करेंगे, और हो सकता है कि ये जो पर्सन आपको मिल रहे हैं ये आपके वर्क प्लेस से हों, जहाँ आप जॉब करती हों या स्टडी करती हों, वहाँ से हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपको आपके वर्क में भी हेल्प कर सकते हैं, और आपके जो लाइफ है उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड फ्रेंड्स अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। तो जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसे ईश्वर ने
आपके लिए बनाया है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका है, वो आपको मिलने वाला है नियर फ्यूचर बहुत जल्द। और अगला कार्ड है द लवर्स। उससे मिलने के बाद आपके जीवन में वो खुशियाँ आएँगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। वो इच्छाएँ आपकी जो दबी हैं, कहीं न कहीं ख़त्म हो रही हैं। धीरे-धीरे आपको लग रहा है कि वक़्त के साथ सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, अब लाइफ़ में कोई आने वाला नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन आपकी जो विश है 9 ऑफ कप्स, सारी विश वो पर्सन फुलफ़िल करेगा। आपने जैसा अपना ड्रीम पर्सन सोचा है, ये सेम टू सेम वैसा ही होगा। ये आपको खुश रखेंगे, आपकी सभी इच्छाएँ पूरी करेंगे और आपको उस तरीके से प्यार करेंगे जैसे आपने सोचा है। ये बहुत पैशनेट होंगे, बहुत पैशनेट लवर हैं ये आपके लिए। आपकी खूबसूरती में डूबे हैं, आप इनके प्यार में इस तरीके से आप पागल हो जाएँगी या आप इस तरीके से इनके प्यार में पड़ जाएँगी कि आप अपने बीते हुए सारे दुखों को भूल जाएँगी। और इसके लिए डियर फ्रेंड्स, गॉड को थैंक्स बोलना मत भूलिएगा। तो ये बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, मतलब गॉड ने आपकी सारी विश एक बार में पूरी कर दी है। थैंक यू सो मच गॉड, आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, थैंक यू। और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जो पास्ट निकल गया है उसको निकल जाने दीजिए, भूल जाइए उसके बारे में, उसको मत सोचिए। जो भी बुरे दिन थे वो जा चुके हैं, अब सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे दिन आना बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कार्ड्स 1 वालों की, पाइल 1 वालों की, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चुना था सोल ट्राइब फैमिली का। तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है, रेडी हो जाइए, गॉड को थैंक्स बोलिएगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमसे जुड़े। और फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये सेकंड वाला कार्ड चुना था, उनके लिए देखते हैं कि नियर फ्यूचर क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या उनको मिलने वाला है गॉड की ओर से, डिवाइन की ओर से। प्रॉपर बरियल ऑफ फ्रीडम, सेक्रीफाइसेस टू ओरिसिस लॉर्ड ऑफ द डेड। तो डियर फ्रेंड्स, इस कार्ड को देखकर जो मुझे मैसेज मिल रहा है डिवाइन की ओर से, वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी आत्मा को हर वक्त मारते रहते हैं, अपनी आत्मा की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा होती है कि आप बाहर घूमने जाएं, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या पेरेंट्स हाँ बोलेंगे ये नहीं, या फिर मेरा जाना ठीक रहेगा या नहीं, इस तरीके से अगर आपके मन में विचार आया करते हैं, तो प्लीज़ इन विचारों को ख़त्म करिएगा। आपका जब भी मन करे आप बाहर घूमने जाइए, आपका जैसे मन करे ऐसे आप अच्छे कपड़े पहनिए, आपका मन जैसे करे वैसे आप अपने आप को रहिए, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को खुश रखने का प्रयास करिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये आई है की ऑफ लाइफ, तो ये बता रही है कि जीवन को भरपूर जीना सीखिए और जीवन में वो सारे शौक़ अपने पूरे करिएगा जो आपकी सोल करना चाहती है। अपनी सोल की इच्छाओं को मत मारिए, बार बार अपनी सोल की इच्छाओं को मत दबाइए, अपने जो भी डिजायर्स हैं, जो भी सपने हैं, उनको पूरा करिए। अब देख लेते हैं, अभी फ्रेंड्स मैं जो कार्ड्स निकालूंगी वो आपकी वर्तमान सिचुएशन से मैच करते हुए निकालूंगी। तो अगर ये कार्ड्स, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो आगे देखिएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर जिन्होंने ये सेकंड वाला पाइल पिक किया हुआ है, प्लीज़ बताएं इनकी लाइफ में अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बॉटम ऑफ डेक है अवेकनिंग। तो हम देख लेते हैं कार्ड्स को।
a beautiful new emotional experience, a romantic relationship or deep friendship, awakening of psychic abilities or spiritual insights, a love letter, a new home। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके लिए 4 कार्ड निकल कर आए हैं। द स्टार, एस ऑफ कप्स, द स्टार, द एम्परर और 2 ऑफ कप्स। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी अभी वर्तमान लाइफ बहुत अच्छी चल रही है डियर फ्रेंड्स। वर्तमान में आपके पास एक अच्छा प्यार करने वाला पर्सन है, चाहे तो वो आपका पति हो सकता है या आपका क्रश हो सकता है या आपका कोई सोलमेट हो सकता है, जो आपको बहुत दिलो जान से चाहता है और उसके लिए आप एक एंजल की तरह से हो, या अगर मेल हो तो भी आप उनके लिए एक देवदूत की तरह से हो। उनकी नज़रों में आपकी बहुत वैल्यू है और वो आपको देवदूत या एंजल मानते हैं और उनका प्यार आपके लिए प्योर है डियर फ्रेंड्स। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, पहली बात तो ये कि उनका डीप लव है आपके लिए और बहुत प्योर लव है। अगला कार्ड है द स्टार का। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिसबैलेंस होता हो, कि आप उन पर डाउट करती हों या फिर वो आप पर डाउट करते हों, आपका फ़ोन चेक करते हों या आपसे कुछ क्वेश्चन करते हों, कभी कभार ऐसा करते हों। मतलब अक्सर नहीं करते होंगे, लेकिन कभी कभार उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, और इसलिए वो आपके हो सकता है कि फ़ोन को चेक करते हो या आपसे पूछते हो। अगर आप कहीं बात कर रही हो, उनका कॉल आया और आप बिज़ी हो, तो वो आपसे ज़रूर से पूछते होंगे कि किसके साथ आपकी कन्वर्सेशन हो रही थी। हैव फेथ, द फ्यूचर इज़ ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में जो अभी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी अभी दुश्वारियाँ हैं, जो भी अभी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का एंड बहुत जल्द से होने वाला है। बस आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिएगा और पॉजिटिव होकर आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको मैनिफेस्ट करते रहिए। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी सपनों को पॉजिटिविटी से सोचेंगे, वो आपके सच हो जाएंगे। चैलेंजिंग टाइम जो भी है आपका, वो निकलने वाला है बहुत ही जल्द। आप जो अंधेरा है आपकी लाइफ में अभी, उससे आप निकल पाएंगे और आपको एक प्रकाश की किरण दिखेगी, और या जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की थी उनका अब एंड होने वाला है। अगला कार्ड है द एम्परर। तो यहाँ पर डिवाइन आपको डिसिप्लिन में रहने की बात कह रही है, और यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये आपके साइन हो सकते हैं, और डिवाइन आपको लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए कह रही है, और आपको हो सकता है कि नियर फ्यूचर एक लीडरशिप रोल मिलने वाला हो, या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो जिनके बारे में आपको अभी पता नहीं है, और आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही हो, इस वजह से आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपको लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कब ख़त्म होगा ये सब। और इसका रीज़न अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो यही है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हमारे ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, और जो सोलमेट या फिर टीएफ जर्नी में भी हो सकते हैं। अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर ये डिवाइन और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, उनसे अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उनकी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा, और वो आपकी गलतियों को माफ़ करें। दोनों को एक दूसरे की गलतियों को फॉरगिव कर देना चाहिए।
अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते डिवाइन ने बनाए होते हैं, एंजल्स ने जिनको प्रोटेक्ट किया होता है, ऐसे रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, इनको संभाल के रखिएगा। अगर इनसे कोई गलती हो जाती है तो फॉरगिव करिएगा और रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है डियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं आपको मिलने क्या वाला है। अवेकनिंग कार्ड है, तो आपकी अवेकनिंग भी चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है हमारे कुछ व्यूअर्स की। अब देखते हैं आपको नियर फ्यूचर क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इनको नहीं लेना अभी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए नियर फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या खुशियाँ उनको मिलने वाली हैं। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, नियर फ्यूचर में आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आप जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे तो वो स्पिरिचुअल वर्क हो या फिर आप कहीं जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है खुद का, तो आपको आपके बिजनेस में और वर्क में स्ट्रेंथ मिलने वाली है। और आपके खुद के अंदर भी विजडम आने वाली है, जो आपको आपके आने वाले आगामी लाइफ में क्या होने वाला है, इस चीज़ की आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन हो जाया करेगी, या फिर यूनिवर्स आपको मैसेज दिया करेगा और आप इतनी इंट्यूटिव हो जाएंगी कि फिर आप उन मैसेजेस को समझ सकेंगी। पर यहाँ पर ही डिवाइन का ये भी मैसेज है आपके साथ कि आपके अंदर जब ये सारी स्ट्रेंथ आ जाए तो आपको लोगों के साथ बहुत काइंड रहना है और काइंड रहकर उनकी हेल्प करनी है जितना भी आपसे हो सके। अगला है रिन्यूअल। डियर फ्रेंड्स, आप अगर ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ का कोई पर्पज़ है या आपका कोई सोल पर्पज़ है, आप इस अर्थ पर क्यों आए हैं, आप क्या अपना सोल मिशन लेकर आए हैं, तो डियर फ्रेंड्स आपको गॉड से कनेक्शन होगा, आपकी सिक्स्थ सेंस बढ़ेगी। हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका हो या ओपन होने वाला हो, और जब आपका ये थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगा तो आपको दोबारा से रीचेक करना है अपने पास्ट में कि आपने कहाँ कहाँ किन चीज़ों के साथ गड़बड़ी की है। आप अगर गॉड से कनेक्टेड हैं, अगर आप डिवाइन चाइल्ड हैं, तो आपको अपने अंदर काइंडनेस लाना है, अपने अंदर कंपैशन रखना है, फॉरगिवनेस लाना है और दूसरों को माफ़ करना है। दूसरों ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया है, कभी आपको बिट्रेल किया है या फिर आपको कुछ भी ऐसा टीज़ किया है जिससे आपको पेन हुआ, दर्द हुआ, तो आप ऐसे लोगों को माफ़ करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ये अबंडेंस आपके फाइनेंसेस से रिगार्डिंग हो सकती है। हो सकता है कि आपकी जिस पर्सन से शादी हो वो पर्सन बहुत रिच हो, या फिर आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो बहुत रिच हो, और वो या तो फ्यूचर में एक ऐसा घर बनाएगा, सुंदर सा घर जो आपके सपनों का महल होगा, या फिर आपको अपने लिए एक विजडम मिलेगी कि आपका पथ कहाँ जा रहा है, आपको डिवाइन पर्पज़ के लिए चुना गया है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है। और जब आप अपने इस डिवाइन पथ को चुनेंगे, इस पर चलना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस खिलेंगे, आपकी लाइफ में फूल ही फूल खिले होंगे। जब आप नेचर को, प्रकृति को और लोगों को सर्व करना शुरू करेंगी, उनकी हेल्प करना शुरू करेंगी, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी।
ऐसा यहाँ पर डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है ट्विन फ्लेम जर्नी की। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पर जो सोल मिशन होता है वो ट्विन पर्सन ही लेकर आते हैं अपनी लाइफ में। फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स, नॉट टर्निंग आउट द वे। तो ये आपको बताया जा रहा है नियर फ्यूचर में आपको फोकस करना है अपने ऊपर कि आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कट करते रहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे और आप जो सोचेंगे वो आप अट्रैक्ट करने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक मैजिशियन की पावर है, एक नेक दिल इंसान की पावर जो होती है वो आपके अंदर है। आप जो चीज़ सोचते हैं उसे बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो पॉजिटिव रहिएगा। निकट फ्यूचर में आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपका जो फ्यूचर आ रहा है उसमें आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहकर आप अपने सारे गोल पूरे कर सकेंगे। तो जो अगला मैसेज है वो ये है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है नियर फ्यूचर में डियर फ्रेंड्स। या तो आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है या फिर आप लोगों को कहीं से कुछ ऐसा एक बिग अमाउंट मिलने वाला है जिससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। या होम चाहते हैं तो वो ले सकेंगे। और हैप्पी न्यूज़ आपके पास आने वाली है और आपका प्रमोशन होने वाला है। बहुत से व्यूअर्स हमारे जो वर्क करते हैं कहीं पर, कहीं ऑफिस वर्क करते हैं या उनका बिजनेस है, तो डियर फ्रेंड्स अगर ऑफिस वर्क करते हैं तो आपकी ऑफिस में आपको प्रमोशन मिलने वाला है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में एक अचानक से बूम आने वाला है। अचानक से आपका बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा फलता फूलता हुआ दिखेगा। और जो लोग प्रेम में हैं या फिर जो लोग शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपको मैरिज के लिए भी सक्सेस मिलेगी। आप अपने पार्टनर से शादी भी कर सकेंगे। ये सबके लिए मैसेजेस अलग अलग हो सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। और बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ कप्स। तो ये यूनिवर्स कह रही है आपसे कि नियर फ्यूचर में हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो और उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर आप कंफ्यूज हो जाएं कि इनमें से बेटर अपॉर्चुनिटी कौन है मेरे लिए, सबसे अच्छा क्या है। वो किसी पर्सन के लिए हो सकता है, वो जॉब के लिए हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है, या फिर आपके जहां आप बिजनेस करते हो उसके लिए हो सकता है, या फिर आपके सोलमेट्स में हो सकता है। तो आप कंफ्यूज हो अगर कि आपको कौन सा चुनना है, तो चूज़ वाइजली, बहुत अच्छे से और बहुत ही ध्यान से अपना वर्क करिएगा। डिवाइन के साथ, डिवाइन से प्रे करके अपना चुनाव करिएगा डियर फ्रेंड्स। ये आपके निकट फ्यूचर के लिए आपको बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी ब्लेसिंग्स जो आपको मिलने वाली हैं नियर फ्यूचर। आई होप कि वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुँचें। तो डियर फ्रेंड्स थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला कार्ड पिक किया था और ये वाला डेक चुना है, तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। और जो मैसेज है इस कार्ड का वो है पोर्टल ऑफ लाइट, सी लाइट्स ऑन विंग्स थ्रू टाइम एंड स्पेस। आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आप लोगों में से बहुत से लोग हीलर्स हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, और आप लोग हो सकता है कि टैरो रीडर्स हों या टैरो रीडर बनना चाहते हो। आपको मिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। अभी हम चेक करेंगे कि आपकी वर्तमान लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी फ्रेंड्स। अगर आपसे रेजोनेट हो रीडिंग तो आप आगे कंटिन्यू करिएगा, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं।
लवर्स कार्ड आया हुआ है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि हाल फिलहाल किसी पर्सन ने आपको लव ऑफ़र किया हो और आप दोनों में काफ़ी एज डिफरेंस हो। ये जो पर्सन हैं हो सकता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हों, हो सकता है आपकी सोलमेट हों, क्योंकि यहाँ पर आज तीनों ही पाइल में सोलमेट और टीएफ की एनर्जी निकल कर आई है। तो ये जो पर्सन हैं जिन्होंने आपको अपना लव ऑफ़र किया है या करने वाले हैं नियर फ्यूचर, तो ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, उम्र में ये आपसे छोटे हो सकते हैं और थोड़ा सा इनका मैच्योरिटी लेवल जो है वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है आपके अपेक्षित। और आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, हो सकता है कि आप टैरो रीडर हों या आप ऑकल्ट हों या फिर आप क्लेयरवॉयंट हों। आप दूसरों को देखकर समझकर आप पहचान जाती हो कि सामने वाला आपसे क्या चाहता है या उसकी मंशा क्या है आपके प्रति। और द लवर्स, तो हो सकता है कि ये पर्सन जिसने आपको लव ऑफ़र किया है ये आपसे एज में काफ़ी छोटा हो सकता है। इसकी एज 26 हो सकती है, 25 हो सकती है, 27 हो सकती है और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी एज 30 प्लस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आए हैं, जिन्होंने आपको लव ऑफ़र किया है, ये आपके लिए डिवाइनली गाइडेड हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से रिलेशनशिप आपके लिए भेजा गया है। और 6 नंबर जो है वीनस का है, तो आपके लिए ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर और इनके आने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है। आप जो पहले थे वो शायद अब नहीं हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है कि आपके अभी इनके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या आप दोनों ही अभी कांटेक्ट में नहीं हो, आपका कोई गहमा गहमी हुई है या आप दोनों की हॉट टॉक हुई है जिसकी वजह से वो अपनी पावर में हैं और आप अपनी पावर में हो। आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो और यहाँ पर अभी आपकी लाइफ में बैटल्स चल रहे हैं। या तो आपको ये लगता है कि सभी लोग आपके अगेंस्ट हैं या फिर आपको ये लग रहा है कि ये जो हो रहा है लाइफ में वो क्यों हो रहा है, क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी फाइटिंग, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट, ऐसा क्यों अचानक से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हो। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप चेंज हो रहे हैं मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर भी। तो अब देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली हैं यूनिवर्स की ओर से। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हो नियर फ्यूचर। थैंक यू।
तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आए हैं वो ये है कि फ्यूचर में आपको किसी दुविधा में नहीं रहना है। आपका जो फ्यूचर है उसमें हो सकता है कि आप दो पर्सन के बीच में या दो सिचुएशन के बीच में या दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं कि आपको किसको चुनना है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको वो चुनना है जो आपको सही लगे, आपकी सोल जिस चीज़ के लिए एग्री करे आपको वो चुनना है। हो सकता है कि आपको लोगों के कहे का बहुत डर हो कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ किया, अपनी मर्ज़ी से किसी पर्सन को चुना तो लोग क्या कहेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे, आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे। हो सकता है कि आपको सोसाइटी से अलग कर दें, हो सकता है कि आपको अपने स्टेटस रहता है उससे आपको बाहर निकाल दें, या उनकी जो सोसाइटी के रूल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जो आपसे मैच नहीं करते हो। आप काफ़ी दुखी हैं ये चीज़ें सोच के। तो हो सकता है कि आप और आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हो कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर स्टक हों, ना एक लाइन है दोनों के बीच में जिसको दोनों ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन में जो एज डिफरेंस है वो आप दोनों के बीच में एक बड़ी बाधा हो, या फिर आपका कास्ट इशू हो सकता है, या फिर आपका कंट्री अलग हो सकता है, या फिर आपका स्टेट अलग हो सकता है। कुछ यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है जो आपको पेन दे रही है, जो कि आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ ला रहे हो, अपने जीवन में ग्रोथ ला रहे हो। आप पहले से काफ़ी वाइज हुए हो क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, आप क्लियरवॉयंट हैं। तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में और किस तरीके से चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पे वर्क कर रही हो, अपने बिजनेस के लिए, अपने फाइनेंस के लिए आप वर्क कर रही हो। और ये जो पर्सन हैं वो बहुत टाइम से स्टक हैं अपनी एनर्जी में, वो आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो नियर फ्यूचर आपके लिए एक कन्वर्सेशन आ रहा है आपके पर्सन की ओर से, जो अभी तक अपनी एक ही सिचुएशन में स्टक थे, एक ही चीज़ पर फोकस थे। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो जिस बंधन में थे उससे वो बाहर निकल रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि वो अपनी बातों से आपको बताएं कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में, दोनों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और ये कार्ड जो है वो रीबर्थ का भी होता है। तो हो सकता है कि आप दोनों में ही इमोशनली और फिज़िकली चेंजेस आए हैं। अगला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप हो सकता है कि उदासीन हो चुके हैं इस रिलेशन को लेकर, आपको ये लगता है कि अब ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये नियर फ्यूचर में ये पर्सन आपके लिए वर्क करने वाले हैं, आपके पास आने वाले हैं, आपको रिकन्सिलिएशन करने वाले हैं। और जिन लोगों की लाइफ में कोई भी नहीं है अभी, जो सिंगल हैं, जो वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, तो आपकी लाइफ में एक देवदूत टाइप का कोई पर्सन आने वाला है जो बहुत वाइज पीपल होगा, बहुत समझदार होगा। वो आपको आपके जो काबिलियत है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो पावर है, उस पे वो बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर हैं, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो आपको अपना नाइट ऑफ कप्स देना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। नियर फ्यूचर कोई ना कोई पर्सन आने वाला है जो आपको प्रपोज करने वाला है। और बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ कप्स। तो आपकी जो भी पास्ट की परेशानियां थी उनसे डिवाइन आपको दूर कर रही है, और उसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। पसंद आए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अपना आपने कीमती समय दिया, हमसे जुड़े, थैंक यू सो मच। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।